दोस्तों हम लोग वास्तव के ऊपर बात कर रहे हैं, सच्चाई के ऊपर बात कर रहे हैं, सत्य के ऊपर बात कर रहे हैं। दोस्तों आज वास्तव क्या है? आज का वास्तव है चुनाव, मतदान करना। और ये अधिकार किसका है? मतदार राजा का। तो अधिकार वो बजाए। नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू काहीतरी। दोस्तों हम लोग वास्तव के ऊपर बात कर रहे हैं, सच्चाई के ऊपर बात कर रहे हैं, सत्य के ऊपर बात कर रहे हैं। दोस्तों आज वास्तव क्या है? आज का वास्तव है चुनाव, मतदान करना। और ये अधिकार किसका है? मतदार राजा का। तो अधिकार वो बजाए। दोस्तों वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती साबाजी के दोस्त। दोस्तों मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं जो यूट्यूब चैनल आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मेरे 3 यूट्यूब चैनल हैं। एक है वास्तवावर बोलू काहीतरी, सनातनी वास्तव और बोलायचा तरीका है। ये तीनों वीडियो चैनलों को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों आज है चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव। महाराष्ट्र में हम लोग एक सरकार स्थापन करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों इस चुनाव का अधिकार किसके पास है? वो है मतदार राजा के पास। तो आप जरूर ये अपना अधिकार से आप चुनाव कर सकते हो। आपका निर्णय है किसको चुनना है। मगर चुनाव करते दफे आपको राष्ट्र को सामने रखना है, अपने देश को सामने रखना है। दोस्तों आप कहोगे कि अभी चुनाव तो राज्य का है, देश का नहीं है। ये जो चुनाव होने वाला है वो एक राज्य का है। दोस्तों राज्य का चुनाव हो या देश का चुनाव हो, वो एक राष्ट्र का ही चुनाव होता है। राष्ट्र के लिए ही वो चुनाव होता है, उसके मायने राष्ट्र के लिए ही होते हैं। दोस्तों और एक जो मतदान हम करते हैं, एक वोट जो देते हैं, एक जो चुनाव करते हैं, वो जो चुनाव है वो एक चुनाव, एक वोट एक मायना रखता है। उसका एक मोल होता है, उसकी एक कीमत होती है। एक वोट हम लोग नहीं दे पाए या हम लोगों ने नहीं दिया तो क्या नुकसान हो सकता है? आपको मैं एक वीडियो पेश कर रहा हूँ, आपके सामने एक वीडियो पेश कर रहा हूँ, एक वीडियो की क्लिप पेश कर रहा हूँ। आप देख लीजिए एक वोट क्या मायने रखता है, क्या महत्व है उसका एक वोट का। जरा देखिए। एका वोटची किंमत काय असते यांना विचारा। हे आहेत AR कृष्णमूर्ती, भारताचे पहिले 1 वोट लूजर। 2004 मध्ये कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या शर्यतीत ते होते। त्यांचा पक्ष जनता दल सेक्युलर। त्यांच्या विरोधात काँग्रेसचे R ध्रुवनारायण होते। कृष्णमूर्तींना मिळाले 40,751 वोट्स, पण त्याच्या अपोनेंटला मिळाले 40,752 वोट्स। कृष्णमूर्ती एका वोटने हरले। अशी वेळ आपल्या वाईटातल्या वाईट शत्रूवर येऊ नये असे नंतर म्हणाले होते। यात मजेशीर गोष्ट अशी की इलेक्शनच्या दिवशी कृष्णमूर्तींच्या स्वतःच्या ड्रायव्हरनेच वोट केलं नव्हतं। असं म्हणतात की खुद्द कृष्णमूर्तींनीच त्याला त्या दिवशी सुट्टी दिली नव्हती आणि ते त्यांना महागात पडलं। असंच घडलं होतं 2008 मध्ये, जेव्हा काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते CP जोशी फक्त एका मताने हरले होते। त्यांना राजस्थानच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये 62,215 मतं मिळाली होती, तर त्यांच्या अपोनेंटला 62,216। 2013 मध्ये असं पुढे आलं की इलेक्शनच्या दिवशी जोशींच्या स्वतःच्या पत्नी आणि मुलीने दोघींनी मतदान केलं नव्हतं। जोशी असं म्हणाले होते की त्या दिवशी त्या दोघी मंदिरात गेल्या होत्या आणि वेळेपूर्वी परतता न आल्यामुळे त्यांच्याकडनं मतदान झालं नाही। एका वोटने काय होतंय असा प्रश्न जर कुणी तुम्हाला विचारला तर त्यांना हा व्हिडिओ नक्की दाखवा आणि हो, स्वतः वोट करायला विसरू नका। दोस्तों आपने देखा क्या? एक जो चुनाव है, एक वोट है, एक जो हमारा मत होता है, वो कितना महत्वपूर्ण है, वो कितना बहुमूल्य है। इसलिए हमें वोट जरूर करना है, क्योंकि हमारा एक कर्तव्य है, हमारा एक कर्तव्य है। क्योंकि हम लोग इस देश के जो नागरिक हैं
वो कौन है? इस देश के राजा है, और राजा चुनता है, राजा का ही चुनाव है। तो आपको सही मायने में सोच के विचार करके चुनाव करना है। दोस्तों, हम लोग 2024 में देख चुके हैं, हम लोग क्या थे? गाफिल थे, हम लोग सोए थे। भले एक वोट से क्या नुकसान होगा, आपने देखा होगा एक वोट से कितना नुकसान हुआ। जो झूठा नरेटिव सेट किया था, झूठी बातें फैलाई थी, उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ, ये समझना भी जरूरी है। अभी आपने मुल्ला मौलवी देख रहे हो, सुन रहे हो उनके मुंह से, वो फिर एक बार मुसलमानों को लामबंद होने की बात कर रहे, एकजुट होने की बात कर रहे। सीधी तरह खुलेआम उनकी जो सोच है, उनका जो निर्णय है, उनका जो एजेंडा है, वो है इस्लामीकरण करना, गजवाहीन करना। उसमें कुछ भी किंतु परंतु नहीं है। वोट जिहाद। तो आपको अभी चुनाव करना है, वोट जिहाद के साथ जाना है कि देश के साथ जाना है? वोट जिहाद के साथ जाना है या राष्ट्र के साथ जाना है? आपका चुनाव है। एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। दोस्तों, कई लोग एक सवाल खड़ा करते हैं, और ज़्यादातर जो धर्मनिरपेक्ष का चोला ओढ़ के बैठे हैं, मुखौटा परिधान करके बैठे हुए, ऐसे धर्मनिरपेक्ष के जो लोग हैं, वो एक सवाल खड़े करते हैं। क्या सवाल खड़ा करते हैं? कि अंग्रेज़ों ने 200 साल राज्य किया, मुगलों ने 800 साल राज्य किया, हम लोग गुलाम थे, उसके बावजूद भी सनातन खत्म हुआ नहीं, इसके बावजूद भी हिंदुत्व खत्म हुआ नहीं। दोस्तों, ये आपकी गलत फहमी है, ये आपकी गलत फहमी है। वो गलत फहमी कैसी है? देश सिकुड़ता जा रहा है, देश सिकुड़ता जा रहा है, देश के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। दोस्तों, यही है सच्चाई। ऐसा क्या होगा? अभी तक तो ख़त्म हुआ नहीं। जब तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता है, तब तक आप जागोगे नहीं, ना उठोगे। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हुआ, केरल में क्या हो रहा है, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, आप कहाँ पे हो? ना हिंदू रहेगा, ना सनातन रहेगा। भले कितना भी आप कहो, संस्कृति जीवित रहनी है तो जियो और जीने दो। ये सनातन संस्कृति जीवित रहनी हो तो जियो और जीने दो, यही उसके ऊपर एक इलाज है। तो जियो, किसको जीना है? तो सनातनियों को जीना है, हिंदुओं को जीना है। अभी आपकी मर्जी, क्या हो सकता है। अंग्रेज़ों की बात कर रहे हैं आप, मुगलों की बात कर रहे हैं आप, परकीय आक्रांतों की बात कर रहे हैं। आखिर में आप सोते रहो, और जैसे पाकिस्तान से घटे हो, घटे हो, बांग्लादेश से कटे हो, घटे हो, कश्मीर से कटे हो, घटे हो, केरल से कटे हो, घटे हो, पश्चिम बंगाल से कटे हो और घटे हो। ऐसे ऐसे जो अभी बचा हुआ देश है, बचा हुआ भारत है, ये भारतवर्ष है, वहाँ से भी आप कटोगे और घटोगे और ख़त्म हो जाओगे। आपकी मर्ज़ी। ये चुनाव जो है, ये सिर्फ राज्य का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश का है, इस राष्ट्र का है। लव जिहाद के साथ जाना है, लव जिहाद के साथ जाना है, या ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के साथ जिहाद के साथ जाना है, लैंड जिहाद के साथ जाना है, या वोट जिहाद के साथ जाना है? किस जिहाद के साथ जाना है? लव जिहाद, लैंड जिहाद या वोट जिहाद? किसके साथ आपको जाना है? आपकी मर्जी।
बटोगे तो कटोगे और घटोगे. वास्तवावर बोलू काहीतरी श्रृंखला लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए. मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए. आज के लिए इतना ही. भारत माता की जय. वंदे मातरम. जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय सनातन.